दोस्तों नमस्कार। हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, कल्पना से भी परे। इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। आखिर इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी? सारे धर्मों की ये मान्यता है कि ब्रह्मांड को किसी भगवान या किसी ईश्वर ने बनाया है, लेकिन क्या वाकई में किसी ईश्वर या भगवान ने ब्रह्मांड को बनाया है? वैज्ञानिकों का इस बारे में क्या कहना है? वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के ओरिजिन के बारे में बहुत ही खोज किया है। उन्होंने इसे खोज निकाला है। ब्रह्मांड की शुरुआत 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी और यह 13.8 अरब वर्ष पुराना है। इसकी शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। यह इतना पुराना है कि हम टेलीस्कोप के माध्यम से गैलेक्सी और स्टार, जो पुराने गैलेक्सी और स्टार्स हैं, उसको हम देख सकते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटे से बिंदु से होती है, जिसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। और हमको तो ये मालूम है, जिस चीज़ का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो एक दिन हमारा ब्रह्मांड भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हमारा ब्रह्मांड भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मांड की हर एक वस्तु की तरह। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड दो तरीके से अंत हो सकता है। एक है बिग फ्रीज या हीट डेथ, दूसरा है बिग क्रंच। तो बिग फ्रीज या हीट डेथ है क्या? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है और बहुत ही तेज़ गति से फैल रहा है। इसके फैलने की रफ्तार भी बढ़ती चली जा रही है। तो होगा क्या, बहुत अरबों वर्ष के बाद ब्रह्मांड फैलता चला जाएगा और फैलने के साथ ही इसका तापमान भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और जितने भी अणु, परमाणु, एटम्स हैं, वो धीरे धीरे टूटते चले जाएंगे और जितनी सारी आकाशगंगाएँ हैं, स्टार्स हैं, ब्लैक होल है, वो भी धीरे धीरे विलुप्त होते चले जाएंगे और एक दिन ब्रह्मांड में केवल अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, यानी अंधेरे का साम्राज्य कायम हो जाएगा और ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं विलीन हो जाएंगी उस अंधेरे में। इसी को बोलते हैं हीट डेथ या बिग फ्रीज। दूसरा तरीका है बिग क्रंच। होगा क्या कि ब्रह्मांड जैसे जैसे फैलेगा, एक समय आएगा कि वो और ज़्यादा नहीं फैल सकेगा और धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा, यानी उसके सिकुड़ने की रफ्तार शुरू हो जाएगी और सिकुड़ते सिकुड़ते एक पॉइंट पे ही सिकुड़ जाएगा, बिल्कुल सिंगुलैरिटी की तरह, और इसका तापमान भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और सारा वस्तु, गैलेक्सी, स्टार्स जितने भी हैं, वो धीरे धीरे जलने लगेंगे और एक तरह अग्नि का गोला हो जाएगा हमारा ब्रह्मांड। तो इस तरह दो तरीक़ों से ब्रह्मांड मृत्यु को प्राप्त होगा, एक हीट डेथ और दूसरा बिग फ्रीज। ब्रह्मांड को फैलने या सिकुड़ने को हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आसानी से पता कर सकते हैं। बल्कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक सबसे बेहतरीन टूल है ब्रह्मांड के विकास और इसके उत्पत्ति को जानने में, और इसने बहुत ही सहायता प्रदान की है ब्रह्मांड को जानने के बारे में। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।